प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। मुल्क में लगभग 20 करोड़ मुसलमान, लेकिन मोदी की मरकजी काबीना में एक भी मुसलमान को नुमाइंदगी नहीं दी गई। सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव का बयान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स का किया दौरा। पुलिस अहदेदारों के साथ सेंटर की कारकर्दगी पर बातचीत। तेलंगाना में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर भर्ती के लिए तेज़तर इक़दाम किए जाएं। अहल उम्मीदवारों की ख़तई फहरिस्त जारी की जाए। उम्मीदवारों का गांधी भवन पर एहतजाज के दौरान मुतालबा। टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की इत्तेहादी जमातों के मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुकर्ररा पार्टी लीडर मुंतखब। कल सुबह लेंगे चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले चंद तलबा भी नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हुए रुजू। अदालत उज़्मा ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार। एनटीए को जारी की नोटिस। तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ लेने के बाद मोदी ने 3 करोड़ मकानात देने का ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। पुराने वादे पूरे नहीं हुए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सख्त तनकीद। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गाज़ा पट्टी में अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी के क़रारदाद को दी मंजूरी। हमास ने किया खैर मकदम। इसराइल ने तहफ़्फ़ुज़ात का किया इजहार। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने कहा कि मुल्क में लगभग 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन मोदी की मरकजी काबीना में एक भी मुस्लिम को नुमाइंदगी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मोदी की हलबर्दारी सियाह दिन के तौर पर याद रखेंगे, क्योंकि इस दिन मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं मिली। हनुमंत राव ने भी कहा कि अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को हिंदुस्तान दौरे की दावतें दी जाती हैं, लेकिन खुद हिंदुस्तान में मुसलमानों को उनका मुकाम नहीं दिया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास का नारा न लगाने का उन्होंने हुक्मरान जमात बीजेपी से मुतालबा किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी मरतबा सरकार बनी और उनका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास। बट मेरी जिंदगी में नहीं देखा पहली मरतबा कैबिनेट में एक माइनॉरिटी नहीं है। इससे पता लग रहा उनका पॉपुलेशन है 20 करोड़ पॉपुलेशन है ऑल ओवर इंडिया में। 20 करोड़ लोगों को हट करा, वो महिला हो, खवातीन हो या नहीं तो मैन हो, एवरीबडी इज ए फ्री। मेरे एवरीबडी हर एक आदमी हट है। मैं ये कैबिनेट जो बना है उसके मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में भाई इसको ब्लैक डे के जैसा हर एक आदमी ये ब्लैक डे कैबिनेट है बोलूँगा। आने वाले दिनों में बराबर हर आदमी समझेगा बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, मगर उसमें ये नहीं लिखा कि मुसलमानों को भगा देने का कहीं नहीं लिखा। तो इससे आने वाले दिनों में हर नौजवान हर खवातीन देश में क्या बताएंगे। तुम दूसरे देशों में जाके आप दूसरे देशों के गेस्टों को बुलाते हो, यहाँ का मुसलमानों को बेइज्जती करते हो। तो आने वाले दिनों में बराबर ये सरकार नरेंद्र मोदी नहीं सरकार आरएसएस सरकार चला रहा, आरएसएस का नीति की इम्प्लीमेंट कर रहा। आपके बातों में सबका साथ सबका विकास हटा दो। आइंदा में सबका साथ सबका विकास कोई तुम्हारे को मानेगा नहीं। सबका विकास बोले तो उसमें माइनॉरिटी नहीं रहता क्या? तो इस वजह से इसको ये कैबिनेट को ब्लैक डे के जैसा मैं आवाम को बोलूंगा, हर भाषण में बोलूंगा नरेंद्र मोदी आरएसएस का नीति चला रहा, मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहा। मुसलमान का एक कैबिनेट नहीं है। मुसलमान भाइयों, हम बराबर सेकुलर है, सेकुलर रहेंगे। मगर आज तक इतने इवन कैबिनेट के भी देखा था, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे प्रधानमंत्री, मगर ये काम नहीं करे थे। ये पूरा आरएसएस की नीति चला रहा। आने वाले दिनों में बराबर एनडीए को शिकस्त करेंगे। आने वाले दिनों में इंडिया गुट अभी बराबर चलेगा और एक न एक दिन आरएसएस को हटाएंगे। सबका साथ सबका विकास करने वाला
इंडिया एलियंसी करेगा और वो राहुल गांधी करेगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स का दौरा किया। मुख्तलिफ पुलिस अहदेदारों के साथ इस मौके पर उन्होंने शख्सी तौर पर सेंटर की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी और दीगर पुलिस आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की भर्ती के लिए 2022 में एलामिया जारी हुआ। 2023 में एग्ज़ाम हुआ। उम्मीदवारों ने आज गांधी भवन में ज़बरदस्त एहतजाज किया और एग्ज़ाम पास होने वाले तलबा की फ़ाइनल लिस्ट जारी करने का मुतालबा किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन ख़तई फहरिस्त अब तक जारी नहीं की गई, जिसके खिलाफ तलबा और तालिबात ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फौरी तौर पर मुदाखलत करे और नौकरियों पर भर्ती का अमल शुरू किया जाए। 2022 में नोटिफिकेशन आया था AEE का। 2023 में एग्ज़ाम हुआ जनवरी में, फिर 2023 मई में और एक बार एग्ज़ाम हुआ लीकेज की वजह से। सितंबर में रिज़ल्ट आया है। मार्च 2024 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, लेकिन अभी तक अपना फाइनल रिजल्ट और अपॉइंटमेंट नहीं आया है। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जैसे अपने फाइनल रिजल्ट और अपॉइंटमेंट दे दें। हम सब जने AEE एस्पिरेंट्स है। हमारा नोटिफिकेशन जनवरी 2022 में आया था। पहले एग्ज़ाम हम लोग जनवरी में मतलब पहले लिखे थे, तो पेपर लिख के इशू है, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। फिर मई में हम लोग फिर एग्ज़ाम लिखे थे। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर भी 2-3 महीने हो रहा, लेकिन अब तक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं आया था। बहुत जने फैमिली टेंशन रहता, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में रहते ना, इसके वजह से जरा हम सब जने आकर रिक्वेस्ट कर सके गवर्नमेंट और चेयरमैन सर जरा जल्दी हमारा फाइनल लिस्ट दे दिए तो हम लोगों को बहुत मदद करने वाले होते हैं। जरा जल्दी हमारा फाइनल लिस्ट देने के लिए हम सब जने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैरिड वुमेन्स बहुत जने आ रहे हैं यहाँ, तो ज़रा जल्दी से हमारा फाइनल लिस्ट दे दिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग सब AEE एस्पिरेंट्स है। हमारा नोटिफिकेशन आके ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो रहा। हम लोग 2 बार एग्ज़ाम लिखे ऑलरेडी। एग्ज़ाम लिख के भी 1 ईयर हो रहा। हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लास्ट टाइम यहीं पे आके बहुत सारा फाइट करे। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च में हुआ। मार्च में होने के बाद में हम लोग को फाइनल लिस्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। इलेक्शन कोड की वजह से हम लोग को फाइनल लिस्ट नहीं आया। अब इलेक्शन कोड भी हो गया, सब खत्म हो गया। हम लोग जून 4 से आ जाता बोल के रोज़ वेट कर रहे, पर अब तक हम लोग को फाइनल लिस्ट भी नहीं है और उसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट भी नहीं है। हम लोग सब ऑलरेडी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रेस में हैं। हमारे पेरेंट्स एवरीडे सुबह में उठते क्या हुआ, लिस्ट आया, आज आया, क्या ऐसा पूछ रहे हैं। हम लोग सब बहुत वेट कर रहे हैं बहुत दिन से। हम लोग को जल्द से जल्द फाइनल लिस्ट दे के AEE अपॉइंटमेंट्स देना बोल के रिक्वेस्ट चेयरमैन एंड एवरीवन। तेलंगाना हाईकोर्ट के बुरी अहकामात पर अमल करने और टीचर्स की भर्ती का मुतालबा करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया गया। अपने मुतालबात की तकमील पर जोर देते हुए मुजाहिरीन ने हाल ही में मुंतखब MLC तीनमान मौलाना की गाड़ी को चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह के करीब रोक दिया। तीनमान मौलाना ने उम्मीदवारों से कहा कि वो वज़ीर आला से रब्ता कायम करेंगे और मुलाकात का इंतज़ाम करवाएंगे। रियासत भर से असातिज़ा की मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद अपने मसले को पेश करने और इसे हल करने की उम्मीद के साथ रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पहुँचे, लेकिन उन्हें मुलाकात का मौका नहीं मिला। हाईकोर्ट ने अपने बुरी अहकामात में मुजाहिरीन के मुताबिक हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो डिग्री लेक्चरार, जूनियर लेक्चरार, पोस्ट ग्रेजुएट असातिज़ा, तरबियत याफ्ता ग्रेजुएट असातिज़ा, लाइब्रेरियन और फिज़िकल डायरेक्टर्स की मुलाजिमतों पर काबिल उम्मीदवारों के तकर्रुरात पर गौर करे। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की इत्तेहादी जमातों के मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुक़र्ररा पार्टी लीडर मंतखब हो गए। तेलुगुदेशम जनसेना BJP के अरकान असम्बली का इजलास विजयवाड़ा में हुआ, जिसमें चंद्रबाबू को मुक़र्ररा पार्टी लीडर के तौर पर मंतखब किया गया। चीफ मिनिस्टर के लिए जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने चंद्रबाबू के नाम की तजवीज़ पेश की, जिस पर तीनों जमातों के अरकान असम्बली ने इत्तेफाक कर लिया। करारदाद को इत्तेहाद के लीडरों की जानिब से गवर्नर को पेश करते हुए हुकूमत की तश्कील का दावा पेश किया जा रहा है। चारशंबे की सुबह 11:27 पर चंद्रबाबू चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेंगे। बाबू ने कहा कि अवाम ने ऐसा फैसला दिया जो रियासत की तारीख में कभी नहीं दिया गया। तेलुगुदेशम जनसेना BJP इत्तेहाद के इजलास से विजयवाड़ा में खिताब के दौरान हलीफ जमातों से बाबू ने इजहार तशक्कुर किया और रियासत की तरक्की के लिए काम करने का यकीन दिलाया। అదే మారిగా ప్రజల్లో గణనీయమైనటువంటి అభిమానం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారిపైన ఉంది. ఈ మూడు కలిపి నిన్న ఒక సునామీ మారిగా వచ్చింది. అక్కడ ఒక్కొక్క సీట్లో మీరు చూస్తే 90,000, 90,000, 70,000, 80,000 మెజారిటీ గెలిపించారంటే ఈ ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి విశాఖపట్నాన్ని రాజధానిగా చేస్తాను, ఎన్నికలవుతానే అక్కడే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానంటే నువ్వు రావద్దు అని ప్రజా తీర్పిచ్చిన రాజధాని నగరం
విశాఖ నగరం అంటే ఎలాంటి టెంప్టేషన్ కూడా లొంగలేదు వాళ్ళు. ఇది ఒక అనుభూతి. విశాఖపట్నాన్ని మర్చిపోయే సమస్య లేదు. తగిన గుర్తింపు ఇస్తాం, అభివృద్ధి చేస్తాం. ఇంకొక పక్క కర్నూలుని కూడా ఇదే మాదిరిగా చెప్పి కర్నూలుని జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్గా చేస్తామని కడాన ఏమీ చేయకుండా వదిలిపెట్టినటువంటి వ్యక్తి. ఈరోజు మీరు ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, నేను చాలా ఎన్నికలు చూశాను కానీ రాయలసీమలో వన్ సైడ్ ఎన్నికలు జరిగాయి. బ్రహ్మాండంగా ఓట్లేశారు. ఓట్లేయడమే కాదు, ఊహించనటువంటి మెజార్టీస్ ఇచ్చారు. ఇది నేను కొంచెం భయపడ్డాను బిగినింగ్లో, కానీ ఊపు చూసిన తర్వాత మాత్రం అనిపించింది అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు రాయలసీమలో కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుందని. అలాంటి రాయలసీమ తిరుగుబాటు చేసే పరిస్థితికి వచ్చింది. దానికి కూడా మన అందరి మీద బాధ్యత ఉంది. కర్నూలుని అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన, బీజేపీ, ఎన్డీఏ కూటమి తీసుకుంటామని కూడా హామీ ఇస్తున్నాను. ఈ 3 సిటీలే కాకుండా మొత్తం అన్ని జిల్లాల్ని సమభావంతో ఆలోచించి మనం ముందుకెళ్దాం. सुल्तानुल नॉलेज हब के ज़रिए मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कॉलेजों के तलबा तालिबात की तख्लीक़ात पर मुश्तमिल इनोवेटर्स फेस्ट का शानदार पैमाने पर इनेकाद हुआ। इसका अफ्ताह टी हब के बानी और CEO श्रीनिवास राव के हाथों अमल में आया। सुल्तानुल एजुकेशनल सोसाइटी के एजाज़ी सेक्रेटरी जफर जावेद ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। CEO सुल्तानुल नॉलेज हब डॉक्टर अब्दुल मुकीद और फेस्ट में शामिल तलबा तालिबात ने सियासत TV के नुमाइंदे सैयद इस्माइल जुबिल्ला से बात करते हुए अपनी तख्लीक़ात पर रोशनी डाली। I am Sadim Thias, an incubatee in SU Knowledge Hub Foundation. I am here at Innovative Fest in the Ghulam Ahmad Hall of MJ College. I am really thankful to the SU Knowledge Hub community to give us this opportunity for bringing up all the projects and showcasing it to you. I am also thankful to the CEO of SU Knowledge Hub Foundation, Dr. Abdul Muqeed sir. Today my project is Regenerative Electric Cycle, which we have created with the help and support of SU Knowledge Hub Incubating Center. So let me brief out about my project. Our project is not only just a basic electric cycle, it is a regenerative electric cycle which gets charged while you are running. So we have a component, generator and a motor. It is basically a traditional trend, and we have made up such a cycle which can boom the international market as well. So I am really thankful and seeing forward that I'll get a great support from this fest and the incubating center, SU Knowledge Hub. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िरा व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए 12 जून चारशंबे की शाम 7 बजे नुमाइश मैदान नमपली हैदराबाद में फ़लस्तीन की हिमायत में एक बड़ा एहतजाजी जलसे आम होगा। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और दानिशवरों के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और समाजी जहदकार इस एहतजाजी जलसे आम से खिताब करेंगे। अवामुन्नास से बड़ी तादाद में फ़लस्तीन की तायीद में होने वाले इस जलसे आम में शिरकत की अपील की गई है। तेलंगाना के महकमे सेहत का इजलास हुआ। इस मौके पर रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि शहर और रियासत में खाने और उससे जुड़े जो मसाइल पेश आ रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने होटलों में मेयारी खानों की सरबराही की हिदायत दी। चंद हफ्तों से मुसलसल होटलों में नाक़िस ग़िज़ाओं की खबरें सामने आ रही हैं। इस हवाले से इजलास को अहमियत हासिल हो गई क्योंकि साफ़ और मेयारी ग़िज़ा के अदम इस्तेमाल से बीमारियों का अंदेशा रहता है। वज़ीर सेहत ने कहा कि ग़िज़ा मेयारी होना चाहिए और सफाई के निज़ाम में भी मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है।
शहर हैदराबाद के 7वीं क्लास के एक तालिब इल्म वेंकटेश सुभाष को कैंसर का आर्जा है। इसकी ख्वाहिश पूरी करते हुए उसे दिन भर के लिए नामपल्ली पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर बनाया गया। ये लड़का रेडिल्स के कैंसर हॉस्पिटल में जेर इलाज बताया गया है। कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर नामपल्ली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बी अभिलेश ने इस लड़के की ख्वाहिश की तकमील की। स्क्रीन पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। शहर हैदराबाद के इलाके नवाब साहब कुंटा में सड़कों पर पानी जमा है, जगह जगह गड्ढे हैं, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईक से बातचीत की और कहा कि बल्दी हुक्काम को इस जानिब फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। यहाँ पे पूरा गड़ा खुदे हुआ है, कम से कम 2 महीने हो रहे। कल 4 लेडीज गिर गई है गड़े में। देखो आप पैर देख रहा आपको में क्या है मालूम है। कल लेडीज गिर गए, कोनी फुट गई उनकी, पूरा कच्चा हो गए, कच्चा होकर चले गए घर को। यहाँ से ये 2 महीने से वो यहाँ पे बहुत तकलीफ हो जा रही है। आने जाने वालों को भी तकलीफ हो जाएगी, यहाँ पे रहने वालों को भी तकलीफ हो जाएगी। पुराने शहर के इलाके जानवा में पीने का पानी साफ नहीं आ रहा है, जिससे मुकामी लोगों को मसाइल पेश आ रहे हैं। अवाम साफ पीने के पानी के लिए बेचैन है। सियासत टीवी से बातचीत में मुकामी लोगों ने कहा कि हुकूमत और मुतल्लिका हुक्काम को इस जानिब फौरी तवज्जो देना चाहिए। ये दुरानिशा हिल्स है, ये जहानुमा में आता है जी। और यहाँ ये दरगाह शरीफ ये बाजू में है, हज़रत दुरानिशा मिर्ज़ाई बल के उनके नाम से पहाड़ मशहूर है ये जी। और तकरीबन वो तो 10-15-20 साल हो गया इधर, तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता लोग आबाद हो गए। पानी की सहूलत और यहाँ पर मस्जिद में पानी का वो नहीं है इंतज़ाम का, तो हम बड़ी मुश्किल से वो नीचे से वहाँ से तकरीबन 1 फरलांग से पाइप नीचे से लेके चला ले रहे। और काउंसलर साहब के पास भी इसकी और एमएलए साहब को तकरीबन तमाम लोगों को बोले यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम है जी। तो लोग बोले ज़रा बजट सैंक्शन और नई हुकूमत आई है, बजट सैंक्शन होने के बाद इंशाअल्लाह ताला मस्जिद तक पाइपलाइन का करेंगे। ज़रा ऊपर नीचे रास्ता है, ज़रा हमवार नहीं है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में जैसा जैसा पब्लिक आएगी अपने अपने प्लान्स बना लेंगे रखीम को। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया का भी तकरीबन 2-3 दिन में एक मरतबा से हमारा का इंतजाम होता है। जहाँ पर मट्टी वगैरह है वहाँ पर तो इंतजाम नहीं है। परसों तक के कचरे का ख्याल फेंकते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और हमारे जानवा में पानी की किल्लत तकरीबन बहुत ज़माने से है। रोज़ कभी पानी आता है, एक दिन आड़, कभी पीला पानी, कभी नालों का, कभी ऐसा गंदा पानी आते रहता, बराबर पानी आता नहीं। 4-4 दिन बंद रहता, नल बराबर आता नहीं। और ये एरिया में पूरा बहुत तकलीफ है जानवा के एरिया में। आपके कोई लोकल लीडर को आप लोग कंप्लेंट करें इस बारे में? कंप्लेंट करे, बहुत वक्त करे, कंप्यूटर पे डाले, कंप्लेंट करे, मगर कोई आंसर नहीं दिए कोई भी। जानवा एरिया में बहुत तकलीफ है। गवर्नमेंट का नल है यहाँ पर? गवर्नमेंट का नल है, मगर गवर्नमेंट के नल में भी नहीं है, वहाँ पर भी बहुत गलीज पानी आता। अच्छा। वो टाकी में क्या क्या है कचरा मालूम नहीं है, गवर्नमेंट के नल में पूरा खराब पानी आता है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। महकमा मौसमियात ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अजला में बाज़ मकामात पर ज़ोरदार बारिश की पेशकयासी की है। बताया गया है कि 17 जून तक गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हैदराबाद में भी तेज़ हवाएं चलने और बिजली चमकने का भी इम्कान है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले चंद तलबा बशमूल मोहम्मद फैज़ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी, जिसमें मुतालबा किया गया कि नीट के नताइज रोक दिए जाएँ क्योंकि इस इम्तिहान के इनेकाद में मुबैना तौर पर बेकायदियाँ हुई हैं। इस दौरान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान सी दियाकर ने नीट दोबारा मुनक़िद करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने इम्तिहान के इनेकाद में बेकायदियों में बीजेपी कायदीन के मुलविस होने की तहक़ीक़ात की भी मांग की। याद रहे कि नीट का सवालिया पर्चा लीक होने और दीगर खराबियों की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कौमी जाँच एजेंसी से मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट के इनेकाद की दरख्वास्त पर जवाब तलब किया है। ताहम अदालती बेंच ने MBBS, BDS और दीगर कोर्सेस में दाखिले के लिए कामयाब उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तीसरी बार वज़ीर आज़म के तौर पर हलफने के बाद मोदी ने 3 करोड़ मकानात देने का ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने अब तक गरीबों को रिहाइश फराहम करने वाला अपना पुराना वादा भी पूरा नहीं किया है। खड़गे ने भी कहा कि लोकसभा इलेक्शन में मुल्क ने ऐसा जवाब दिया कि मोदी हुकूमत को दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपने इख्तिदार के घर को संभालना पड़ रहा है। वज़ीर ख़ारिजा हिंद का ओहदा संभालने के बाद एस जयशंकर ने आज मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान का मुकाम बढ़ रहा है। उन्होंने सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकनियत के सवाल का रास्त तौर पर जवाब देने से गुरेज किया।
I think for us the role of India, the influence of India, that has been steadily growing, not just in terms of our own perception, but अगर आप देखें दूसरे देश हमारे बारे में क्या कहते हैं, उनको भी लगता है कि आज भारत जो है सचमुच उनका मित्र है। उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और UNSC का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गाज़ा में जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में करारदाद को मंजूर कर लिया है। सलामती कौंसिल में करारदाद की मंजूरी में 14 वोट आए, जबकि एक रुकन रूस ने वोट नहीं दिया। जंगबंदी की इस तजवीज़ का मसवदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंजूर किया था। हमास ने इसका खैर मकदम किया है, जबकि इसराइल ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पेश है सियासत TV की ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अमरीकी करारदाद मंजूर करते हुए गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और यरग़मारियों की रिहाई का मुतालबा किया है। इस करारदाद के हक़ में सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने वोट दिया, जबकि रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये 11वां मौका था जब सलामती कौंसिल ने गज़ा में जंग से मुताल्लिक़ करारदाद के मसवदे पर वोट दिया है, ताहम सिर्फ 3 की मंजूरी दी है। करारदाद 2735 में जिसकी कॉपी मीडिया को जारी की गई, इसमें अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से 31 मई को ऐलान करदा 3 मराहिल की जंगबंदी की तजवीज़ का खैर मकदम किया गया है। वाशिंगटन का कहना है कि इसराइली हुकाम ने इसे कबूल किया और हमास ने भी इसे तस्लीम करने का मुतालबा किया है। फ़रीक़ैन पर जोर दिया गया कि वह बिला ताख़ीर और शर्त के करारदाद को मुकम्मल तौर पर नाफिज करें। इस करारदाद की मंजूरी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि सलामती कौंसिल ने हमास को एक वाज़ेह पैगाम भेजा है, मेज़ पर जंगबंदी के मुआहदे को कबूल कर लें। अगर ऐसा होता है तो लड़ाई आज ही रुक जाएगी। उन्होंने भी कहा कि हमास अब देख सकती है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी एक मुआहदे के पीछे मुत्तहिद है जो जाने बचाएगा। गज़ा के लोगों की तामीर नौ, बहाली और इसराइली रगमालियों को उनके ख़ानदानों के साथ दोबारा मिलाने में भी करारदाद मदद देगी। याद रहे कि अमेरिका ने इसराइल और हमास के दरमियान यरग़मालियों की रिहाई के साथ फौरी जंगबंदी के मंसूबे की हिमायत करते हुए अपनी करारदाद के मसवदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से वोटिंग की दरख्वास्त की थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 31 मई को अक़वाम मुत्तहिदा से अलग जंगबंदी और यरग़मालियों की रिहाई के लिए अपनी तजवीज़ पेश की थी। इस तजवीज़ के तहत इसराइल गज़ा के आबादी वाले इलाकों से निकल जाएगा और हमास यरग़मालियों को आज़ाद कर देगा। जंगबंदी इब्तदाई तौर पर 6 हफ्तों तक जारी रहेगी। करारदाद में गज़ा में किसी भी किस्म की जोग्राफियाई और आबादियाती रद्दोबदल और गज़ा के रकबे को कम करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद किया गया है। इस दौरान इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास ने सलामती कौंसिल की इस करारदाद का खैर मकदम किया है, ताहम इसराइल ने तवक्को के ऐन मुताबिक इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। मुल्क में लगभग 20 करोड़ मुसलमान, लेकिन मोदी की मरकजी काबीना में एक भी मुसलमान को नुमाइंदगी नहीं दी गई। सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव का बयान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स का किया दौरा। पुलिस अहदेदारों के साथ सेंटर की कारकर्दगी पर बातचीत। तेलंगाना में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर भर्ती के लिए तेज तर इक़दाम किए जाएं। अहल उम्मीदवारों की ख़तई फहरिस्त जारी की जाए। उम्मीदवारों का गांधी भवन पर एहतजाज के दौरान मुतालबा। TDP सरबराह चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की इत्तेहादी जमातों के मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुकर्रना पार्टी लीडर मुंतखब। कल सुबह लेंगे चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले चंद तलबा भी नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हुए रुजू। अदालत उज़्मा ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार। NTA को जारी की नोटिस। तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ लेने के बाद मोदी ने 3 करोड़ मकानात देने का ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। पुराने वादे पूरे नहीं हुए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सख्त तनकीद। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गाज़ा पट्टी में अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी की करारदाद को दी मंजूरी।
हमास ने किया खैर मकदम, इसराइल ने तहफ़्फ़ुज़ात का किया इजहार। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी ता 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िरा व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।